ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 652 और 652 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते इदम आह। मिल गया? तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। और एकदीशी के मत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, किंतु सिद्धांतियों का अभिप्राय है कि आकाश की भी उत्पत्ति होती है। तो आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो क्या क्या आपत्ति आती है, क्या क्या दोष आता है, वो सब अब बताएंगे। अतः अभी तक 5 सूत्रों में पूर्व पक्षी और एक देशियों ने आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, आकाश नित्य है, तो भी श्रुतियों के साथ विरोध नहीं आता, इस बात का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। किंतु इस प्रकार पूर्व पक्षी और एक देशी प्राप्त होने पर अब उनका निराकरण करने के लिए मुख्य सिद्धांती आ रहे हैं 6ठे सूत्र के माध्यम से। तो वही कह रहे फिर एवं प्राप्ते, इस प्रकार एक देशी का मत प्राप्त होने पर इदम आह। अब मुख्य सिद्धांती इस बात को बोल रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, उनका निराकरण करेंगे। तो सूत्र आ रहा है 6 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकात् शब्देभ्यः ठीक है। इस सूत्र का अर्थ वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद उस सूत्र के भाष्य का विचार करेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर एवं आकाशस्य अनुत्पत्तौ सर्वश्रुतीनाम् अविरोधः भवति। सर्वश्रुतीनाम् अविरोधः भवति अर्धविराम इति एकदेशी सिद्धान्तः प्राप्तः। इति एकदेशी सिद्धान्तः प्राप्तः अर्धविराम तम मुख्य सिद्धांती दूषयति। तम मुख्य सिद्धांती दूषयति प्रतिज्ञा इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है प्रतिज्ञा हानि रव्यतिरेकात् शब्देभ्यः 2, 3, 6 पदच्छेद। प्रतिज्ञा हानि अहानि, ऐसा है जोड़ कर रही है, प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अव्यतिरेकात्। अव्यतिरेकात् बराबर अभेदात्। अभेदात् बराबर औपनिषदात् ब्रह्मणः। औपनिषदात् ब्रह्मणः सर्वस्य वस्तुजातस्य अभेदात्। अभेदात् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा अहानि बराबर उद्धरण चिन्ह में कस्मिन्नु भगवो, कस्मिन्नु भगवो
विज्ञाते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति सर्वमिदं विज्ञातं भवति उद्धरण चिन्ह बंद मुंडकोपनिषद 1:1-3 1:1-3 अर्धविराम पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में येन अश्रुतं श्रुतं भवति येन अश्रुतं श्रुतं भवति उद्धरण चिन्ह बंद छांदोग्य 6:1-1 6:1-1 अर्धविराम पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में आत्मनि खलु अरे आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् उद्धरण चिन्ह बंद बृहदारण्यक 4-5-6 बृहदारण्यक आगे इति प्रतिवेदांतम एक विज्ञानात् सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाः अहानि कौंस में लिखिए अबाधः कौंस बंद भवति पूर्ण विराम आगे यदि आकाशस्य उत्पत्ति न स्यात् तर्हि सा प्रतिज्ञा हीयेत बराबर बाध्येत पूर्ण विराम अतः तत्सिद्धये कौंस में लिखिए प्रतिज्ञा सिद्धये कौंस बंद प्रतिज्ञा सिद्धये कौंस बंद आगे आकाशस्य उत्पत्ति अभ्युपेया पूर्ण विराम फिर आगे प्रतीक शब्देभ्यः बराबर कार्य कारण अभेद परेभ्यः आगे उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम दूसरे उद्धरण चिन्ह में ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि शब्देभ्यः कौंस में लिखिए श्रुतिभ्यः कौंस बंद आगे प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते पूर्ण विराम तस्मात् अग्न्यादिवत् एव नभः अपि उत्पद्यते
नभः अपि उत्पद्यते इति। अर्थ देखिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं एवं आकाशस्य अनुत्पत्तौ सर्वश्रुतीनाम अविरोध भवति। एक ऋषि बोलते हैं कि आकाश की उत्पत्ति न मानने पर भी अनुत्पत्तौ, तो भी सभी श्रुतियों में परस्पर में कोई विरोध नहीं आता है, अविरोध भवति इति। इस प्रकार से एक देशीय सिद्धांत प्राप्त, एक देशियों का सिद्धांत प्राप्त हुआ, तब उस सिद्धांत का निराकरण कर रहे अब मुख्य सिद्धांती। तब मुख्य सिद्धांती दूषयति, दूषित कर रहे हैं प्रतिज्ञा इत्यादि सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया फिर प्रतिज्ञा हानि रवितिरेका शब्देभ्य 2, 3, 6। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रतीक अव्यतिरेकात। अव्यतिरेकात शब्द का अर्थ होता है अभेदात। तो किसका किसके साथ अभेद? तब करे औपनिषदात ब्रह्मणः, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ, ब्रह्म से सर्वस्य वस्तुजातस्य अभेदात, ब्रह्म से सभी यावत वस्तुओं का क्या है? अभेद है। और अभेद होने के कारण एक ब्रह्म ही फिर अवशिष्ट रहता है, क्योंकि सभी कार्य वर्ग का ब्रह्म के साथ अभेद है। अतः जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है, बाद नहीं होता है। बोलोगे कौन सी प्रतिज्ञा है कि जिसका फिर बाद नहीं होता है? तब आगे करे प्रतिज्ञा अहानि। आगे कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। भगवो, हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते, कौन सा ऐसा तत्व है, वस्तु है कि जिसको जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जान लिया, यह हो जाता है। एक बात। और ये मुंडकोपनिषद हुआ। फिर छांदोग्य में भी बताया है ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, कि जिसको जान लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, वो कौन है? ये बात। फिर आगे बृहदारण्यक में भी कह रहे आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। अरे अरे मैत्रेयी, खलु निश्चयवाचक अव्यय है कि आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर, श्रवण कर लेने पर, मनन कर लेने पर, जान लेने पर क्या होता है? इदम सर्वम विदितम, सब कुछ जान लिया, सब कुछ मनन कर लिया, सब कुछ श्रवण कर लिया, कुछ बचा नहीं। ये इति, इस प्रकार प्रति वेदांतम, प्रति उपनिषद में, प्रति शाखा में क्या? एक विज्ञानात् सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा है। एक को जान लेने से सबको जान लिया, ये प्रतिज्ञा। इति, हाँ, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया अहानि अबाध, प्रतिज्ञा का बाद नहीं होता है। कब? यदि ब्रह्म के साथ सबका अभेद सिद्ध होगा तब। और ब्रह्म के साथ अभेद तब होगा जब ये ब्रह्म से उत्पन्न रहेगा, क्योंकि कार्य कारण का क्या होता है? अभेद होता है। और यदि आकाश की तुम उत्पत्ति नहीं मानोगे तो उस आकाश का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो पाएगा, और अभेद नहीं हो पाएगा तो प्रतिज्ञा की हानि होगी, बाद होगा। जबकि प्रतिज्ञा का बाद होना उचित नहीं है। हर एक शाखा में प्रतिज्ञा की गई है कि एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, ये बात। अहानि भवति अबाध भवति। आगे यदि आकाशस्य उत्पत्ति ही न स्यात्, यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, इसका मतलब आकाश को स्वतंत्र मानेंगे, नित्य मानेंगे, तो ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश को थोड़ी जाना जाएगा, क्योंकि आकाश को तुम कार्य मानते ही नहीं है ब्रह्म का कार्य करके, ये बात। न स्यात् तर्हि सा प्रतिज्ञा हेत, प्रत्येक शाखा में आई हुई जो प्रतिज्ञा है उसका बाद होगा, हेत अर्थ बाध्यता। अतः तत्सिद्धये, तत्प्रतिज्ञा सिद्धये, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आकाशस्य उत्पत्ति अभ्युपेया, आकाश की उत्पत्ति माननी ही चाहिए, सिद्धांती बोल रहे हैं। और करे शब्देभ्य श्रुतिभ्य, तो श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि आकाश की उत्पत्ति। शब्देभ्य उसका अर्थ कर रहे कार्य कारण अभेद परेभ्य, कार्य कारण का अभेद परक जो श्रुतियां है, उदाहरण
सदैव सौम्य इदमग्रासीत, हे सौम्य इदम ये जगत उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। इसका मतलब कार्य कारण का क्या है? अभेद है, अभेद परक श्रुति है। और करे एतद आत्मविदम सर्वम, यह सब कुछ यह आत्मा ही है। इत्यादि शब्देभ्य, शब्देभ्य का अर्थ होता है श्रुतिभ्य, प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते, प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। और यदि आकाश की तुम उत्पत्ति नहीं मानोगे तो प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। अतः आकाश की उत्पत्ति माननी ही चाहिए, ये बात। तस्मात्, इसलिए अग्न्यादिवत, जैसा अग्नि वगैरह उत्पन्न होता है उस प्रकार आकाश भी उत्पन्न होता है, यह मानना पड़ता है। वही कह रहे तस्मात् अग्न्यादिवत एव नभः अपि उत्पद्यते, आकाश की भी क्या होती है? उत्पत्ति। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उस भाष्य पर चलते हैं। तो देखिए, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम इति, छांदोग्य 6:1-3। ये न, जिसको जान लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमतम, जिसका मनन नहीं किया उसका भी मनन किया, ऐसा हो जाता है, अविज्ञातम, जिसको नहीं जाना वो भी जान लिया, ये हो जाता है, इति, एक श्रुति हुई। फिर और आगे, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम, बृहदारण्यक 4-5-6। शुरू के थोड़ा शब्दों का अन्वय, अरे उसके पीछे खलु और पीछे आत्मनि, फिर आगे दृष्टे श्रुते, अरे अरे मैत्री, खलु निश्चयवाचक अव्यय कि आत्मनि दृष्टे, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर, श्रुते श्रवण कर लेने पर, मते मनन कर लेने पर, विज्ञाते जान लेने पर होता क्या है? इदम सर्वम विदितम, समस्त जगत समस्त दुनिया जान लिया है कि नहीं, मनन कर लिया, कोई जानने का बाकी नहीं रहा। एक मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सभी पात्रों को जान लिया, स्वतंत्र रूप से उसको जानने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से इति, फिर और श्रुति, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, भगव, हे भगव, हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते, किसको जान लेने पर, साक्षात्कार कर लेने पर, इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध होता है, इति। और आगे, न काचन मद बहिर्धा विद्या अस्ति इति, ये भी एक श्रुति है। इसका अन्वय, मद बहिर्धा पीछे, काचन आगे विद्या, फिर शुरू में न, अंतिम में अस्ति। मद बहिर्धा, मेरे से अतिरिक्त कोई भी विद्या नहीं है, यह अर्थ। मतलब क्या अभिप्राय इस वाक्य का? अभिप्राय समझने के लिए उसका अर्थ लिखिए एक वाक्य में, आत्म भिन्नाम, आत्म भिन्नाम ज्ञेयम नास्ति इत्यर्थः, ज्ञेयम नास्ति इत्यर्थः। ठीक, मत बहिर्दा, मेरे से भिन्न मतलब आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, मतलब क्या? ज्ञेय नहीं है कि नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं, इस प्रकार। आत्म भिन्नम ज्ञेयम नास्ति इत्यर्थ। आगे चलिए भाष्य में, इति च एवं रूपा प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा विज्ञायते, मिलिए शब्द, थोड़ा अन्वय, इति च एवं रूपा, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रतिज्ञा, फिर पीछे प्रतिवेदांतम, आगे विज्ञायते, इति च एवं रूपा, इस प्रकार से प्रतिज्ञा, एक को जान लेने से सबको जाना जाता है, ये प्रतिज्ञा। प्रतिवेदांतम, प्रति उपनिषद में, प्रति शाखा में, विज्ञायते देखने को मिलती है, जानी जाती है, ये प्रतिज्ञा हुई। फिर आगे कह रहे, तस्याः प्रतिज्ञायाः एवं अहानि ही, अहानि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अनुपरोधः भवति। कब?
यदि अव्यतिरेक कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयात् ब्रह्मण स्यात्। यहाँ तक तो थोड़ा अन्वय करते हैं, तो उत्तरार्ध में पकड़ेंगे। पहले यदि से बीच में आया है, यदि फिर एक शब्द छोड़ आगे, कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयात् ब्रह्मण, फिर पीछे अव्यतिरेक अंतिम में स्यात्, फिर शुरू से फिर आगे सरल है, तस्याः प्रतिज्ञायाः एवं अहानिः अनुपरोधः स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यदि कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य, कृत्स्नस्य समस्तस्य संपूर्णस्य यावत्, संपूर्ण वस्तुओं का, जात मतलब समूह, समस्त वस्तु समूह का यावत् ब्रह्म भिन्न यावत् पदार्थों का क्या जी, विज्ञेयात् ब्रह्मण अव्यतिरेक स्यात्। विज्ञेयात् ब्रह्मण, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अभेद स्यात्, अभेद होगा, अभेद रहेगा तो अव्यतिरेक स्यात्। तब क्या होगा, तस्याः प्रतिज्ञायाः एवं, उस प्रतिज्ञा का, जो ऊपर अभी बहुत श्रुतियों का उदाहरण करके बताया, उद्धृत करके श्रुतियों को बताया, उस प्रतिज्ञायाः एवं, इस प्रकार अभेद मानने पर ही अहानि ही, अहानि का अर्थ कर रहे अनुपरोध। अनुपरोध शब्द का अर्थ होता है अबाध, अहानि बराबर अनुपरोध, अहानि का अर्थ कर दिया अनुपरोध, और अनुपरोध शब्द का अर्थ होता है अबाध, अर्थात बाध नहीं होगा। किसका, प्रतिज्ञा का। कौन प्रतिज्ञा, एक को जानने से सबको जान लिया, जाना जाता है, इस प्रतिज्ञा का बाध नहीं होगा। कब, हाँ, यदि संपूर्ण वस्तु समूह का विज्ञेय ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक अभेद रहेगा, तब प्रतिज्ञा का बाध नहीं होगा। और अभेद तब होगा जब ये सब कुछ उस ब्रह्म से उत्पन्न रहेगा, तब, क्योंकि कार्य कारण का क्या होता है, अभेद। और उसमें से यदि आकाश को उत्पन्न होता है ऐसा नहीं मानेंगे, नित्य मानेंगे, फिर उस आकाश का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होगा, और अभेद नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। और प्रतिज्ञा की हानि करके, जबकि श्रुतियां प्रतिज्ञा को बता रही है, और प्रतिज्ञा का बाद मानेंगे, इसका मतलब उस प्रतिज्ञा को बताने वाली श्रुतियों का क्या होगा, बाद होगा। और श्रुतियों का बाद होना मतलब श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, और इस प्रकार श्रुतियों को अप्रमाण मानना उचित नहीं है, यह अभिप्राय। एवं अहानि नाम अनुप्रोध स्यात्, हो गया ना इतना। आगे चलिए, व्यतिरेके ही सती, उसी को बता रहे है कि नहीं। व्यतिरेके ही सती एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञायते इति यम प्रतिज्ञा ही एत। जो बात अभी तक बताई अन्वय मुख से, उसी को व्यतिरेक मुख से कह रहे क्या, कि व्यतिरेके ही सती। तो कौन से शब्द की अनुवृत्ति लाकर पूरा हो सकता है। व्यतिरेक है, किसका व्यतिरेक, किससे व्यतिरेक, हाँ, कृष्णस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयात् ब्रह्मणः व्यतिरेके ही सत्य। समस्त वस्तु समूहों का ब्रह्म से यदि व्यतिरेक रहेगा, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है भेद, और अव्यतिरेक का मतलब अभेद। ठीक है, तो कृष्णस्य वस्तुजातस्य, समस्त वस्तुजात वस्तु समूह का विज्ञेय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से व्यतिरेके ही सती यदि भेद रहेगा, तो क्या, एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञायते, ये प्रतिज्ञा है, इतियम प्रतिज्ञा हीयेत। एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया, इस प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा है, हीयेत बाध्येत, इस प्रतिज्ञा का बाद होगा, है कि नहीं। और प्रतिज्ञा का बाद होगा तो फिर श्रुति अप्रमाण होने लगेगी, जबकि वो उचित नहीं है। ठीक, चलिए आगे। सच अव्यतिरेकः एवं उपपद्यते यदि कृष्णम वस्तुजातम एकस्मात् ब्रह्मणः उत्पद्येत। ठीक है ना। तो अभी तक क्या बताया, अभी तक दो पंक्तियों से पीछे अव्यतिरेक रहेगा तो प्रतिज्ञा की
अव्यतिरेक रहेगा तो प्रतिज्ञा की अहानि, अबाध, और व्यतिरेक रहेगा तो प्रतिज्ञा की हानि, बाद, ये बताया। फिर बोलेंगे अव्यतिरेक कैसा सिद्ध होगा, क्योंकि अव्यतिरेक सिद्ध होगा तब प्रतिज्ञा की अहानि, प्रतिज्ञा का बाद नहीं है, अबाध। फिर अव्यतिरेक कैसा होगा वो बता रहे अभी। सच अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अभेद, अभिन्नत्व, एवं उपपद्यते, इस प्रकार से उपपन्न होगा। कैसा वो दे रहे आगे। यदि कृष्ण वस्तुजातम एकस्मात् ब्रह्मण उत्पद्येत, यदि कृष्ण संपूर्ण वस्तुजात, यावत वस्तु समूह ब्रह्म भिन्न है कि नहीं, यावत प्रपंच वस्तुजातस्य एकस्मात् ब्रह्मण, एक ही ब्रह्म से यदि उत्पन्न होती है, ऐसा मानते हैं, तब ही सह अव्यतिरेक एवं उपपद्यते, उस अव्यतिरेक का क्या होती है, उपपत्ति होती है। अव्यतिरेक सिद्ध होता है, अभिन्नत्व सिद्ध होता है। उत्पत्ति मानेंगे तब, क्योंकि कार्य कारण का अभेद होता है, ठीक है। और उत्पत्ति नहीं मानेंगे ब्रह्म से, तब अव्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा, अपितु व्यतिरेक सिद्ध होगा, भेद सिद्ध होगा। ब्रह्म से अभेद नहीं हो पाएगा उस वस्तु का कि जो उत्पन्न नहीं हुई है। आकाश को यदि नित्य मानेंगे, उत्पन्न होता है नहीं मानेंगे, नित्य मानेंगे, तब उस आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा, अभेद सिद्ध नहीं होगा। और अभेद सिद्ध नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। अतः अभेद सिद्ध होना ही चाहिए, अव्यतिरेक सिद्ध होना ही चाहिए। और ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध करने के लिए उस आकाश की फिर उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक, चलिए। सच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते यदि कृष्णम वस्तुजातम एकस्मात् ब्रह्मण उत्पद्येत, हो गया। आगे चलिए। शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते। ठीक है ना। देखिए भाई, शब्देभ्य सूत्रस्थ पद है, उसके आधार पर आप निरूपण कर रहे हैं। तो शब्देभ्य इत्यादि जो पंक्ति पढ़ी अभी हम लोगों ने, उसके पहले शब्देभ्य के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। ननु सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञायाः अहानिः इति अस्तु अर्धविराम। तथापि जीवादिवत् अनुत्पन्नस्य अपि नभसः ब्रह्मणि कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा सिद्धि किम न स्यात् अर्धविराम। किम उत्पत्त्या प्रश्न चिन्ह। आगे इति अतः, आगे अवशिष्ट सूत्रावयवेन आह शब्देभ्यः इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात्, सभी वस्तु ब्रह्म से क्या है, अभिन्न है। ब्रह्म अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेक होने से प्रतिज्ञाया अहानि, प्रतिज्ञा का अबाध इति अस्तु, ठीक है, मानते, हम भी मानते। सभी वस्तु ब्रह्म से अभिन्न रहेगी तब ही प्रतिज्ञा की क्या होगी, अहानि, अबाध, बाद नहीं होगा प्रतिज्ञा का, ये ठीक है। तथापि जीवादिवत अनुत्पन्न से अपि नभस,
जैसा जीव उत्पन्न नहीं होता है तो भी ब्रह्म से अभिन्न मानते तुम लोग सिद्धांती लोग, उस प्रकार अनुत्पन्न से अभिनवस आकाश भी उत्पन्न नहीं होता है, किंतु ब्रह्म में वो कल्पित है। कौन? आकाश। और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से व्यतिरिक्त होती ही नहीं है, तो अव्यतिरिक्त तो सिद्ध हो ही रहा है ना। आकाश की उत्पत्ति न मानने पर भी, अर्थात आकाश को नित्य मानने पर भी, उस आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक अभेद तो ऐसे भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आकाश ब्रह्म में आकाश हम क्या मानते हैं? कल्पित, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है, तो अभी तो सिद्ध हो रहा है। और अव्यतिरिक्त सिद्ध करना इतना ही तुम्हारा कहना है ना सिद्धांती? पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती अव्यतिरिक्त सिद्ध होने पर ही तुम कहते हो क्या? प्रतिज्ञा की अहानि, प्रतिज्ञा का बाद नहीं होगा, किंतु अव्यतिरिक्त तो सिद्ध हो रहा है ना। कब? आकाश की उत्पत्ति आकाश की उत्पत्ति न मानने पर भी। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है तो भी अभेद है। उस अव्यतिरिक्त सिद्ध करने के लिए आकाश की उत्पत्ति मानने का प्रयास तुम क्यों कर रहे हो? कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांति को, कि ये सिद्धांति उस अव्यतिरिक्त सिद्ध करने के लिए तुमको आकाश की उत्पत्ति होती है ये कहने का प्रयास और ये सिद्ध करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आकाश की उत्पत्ति नहीं भी मानेंगे, आकाश को नित्य मानेंगे, तो भी आकाश का ब्रह्म के साथ क्या होगा? अव्यतिरेक। और यदि अव्यतिरेक होता होगा तो प्रतिज्ञा की अहानि, प्रतिज्ञा का बाद नहीं होगा। फिर बोलेंगे आकाश की उत्पत्ति नहीं है, नित्य आकाश, तो कैसा अभेद होगा ब्रह्म के साथ? तो वो कहेगा क्या? आकाश ब्रह्म में कल्पित है, और कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, काम बन जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, ननो सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा अहानि अस्तु, तथापि जीवादिवत् अनुत्पन्नस्य अपि नभसः ब्रह्मणि कल्पितत्वेन, ब्रह्म में कल्पित होने के कारण अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेक हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, और अव्यतिरेक होने से प्रतिज्ञा सिद्धि ही, प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी, प्रतिज्ञा का बाद नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा सिद्धि किम न स्यात्, प्रतिज्ञा की सिद्धि क्यों नहीं होगी? अर्थात होगी। किम उत्पत्त्या, आकाश की उत्पत्ति मानने के लिए क्या जरूरत है? काय को प्रयास कर रहे हो? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब आगे इति अतः, ऐसा जब पूर्व पक्षी उपस्थित होता है तो सूत्र में अवशिष्ट जो पद है शब्देभ्य, उसके माध्यम से उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। ठीक है, तो चलिए फिर शब्देभ्यश्च, शब्देभ्य का अर्थ होता है श्रुतिभ्य। फिर कौन श्रुति है? वो आगे आ रही है। शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरिक न्यायेन, दो बात, श्रुति प्रमाण से अव्यतिरिक और प्रकृति विकार का अव्यतिरिक, प्रकृति विकार अव्यतिरिक न्याय, प्रकृति उपादान कारण, विकार कार्य, और कार्य कारण का अभेद होता है। इस न्याय से, इस युक्ति से प्रतिज्ञा की क्या होती है? सिद्धि। पंक्ति देखिए, शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते। प्रतिज्ञा की सिद्धि जानी जाती है किससे? एक तो शब्देभ्य, दूसरा और प्रकृति विकार अव्यतिरिक न्याय से भी अवगत होती है क्या? प्रतिज्ञा की सिद्धि। तो शब्देभ्य मतलब श्रुतियों से, तो वो कौन श्रुतियां है? वो आगे दे रहे हैं आगे की पंक्ति में। और प्रकृति विकार अव्यतिरेक, कार्य कारण का भेद, इस न्याय से भी। तो ये तो पंक्ति है ना, प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते इत्यादि, उस पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ी टिप्पणी लिखेंगे। प्रकृतेः विकाराणाम अव्यतिरेकः एव न्यायः, अव्यतिरेकः एव न्यायः, अर्धविराम, तेन एव इति यावत्, तेन एव इति यावत्, पूर्ण विराम। आगे, अयं भावः,
अयम भाव डैश देकर जीवस्य तावत् आत्मत्वात् ब्रह्म अव्यतिरेकः अर्धविराम अज्ञान तत्संबंधयोः कल्पितत्वेन अव्यतिरेकः अर्धविराम स्वतंत्र अज्ञान अयोगात् पूर्ण विराम आगे अज्ञान अन्य जड़ द्रव्यस्य तु कार्यत्वेन एव अव्यतिरेक सिद्धिः अर्धविराम तस्य अकार्यत्वे प्रधानवत् स्वातंत्र्यात् अव्यतिरेक अयोगात् पूर्ण विराम तथा अहुः न्यायविदः आगे बांध देख उद्धरण चिन्ह में नित्य द्रव्याणि स्वतंत्राणि भिन्नानि अनाश्रितानि उद्धरण चिन्ह इति पूर्ण विराम तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेन एव अव्यतिरेकः वाच्यः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो श्रुतियों से अव्यतिरेक सिद्ध होता है और प्रकृति विकार का अव्यतिरेक न्याय से भी अव्यतिरेक सिद्ध होता है, जिससे कि प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। तो वही दे रहे टिप्पणी में, अभी टिप्पणी करता। तो मूल में जो आया है पद प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायन, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो प्रकृते है विकाराणाम अव्यतिरेक एवं न्याय युक्ति। प्रकृति उपादान कारण, विकार कार्य, उपादान कारण और कार्य इनका अव्यतिरेक होता है। जैसे उपादान कारण मिट्टी, कार्य घट, मिट्टी और घट इनका क्या है? अव्यतिरेक, अवैध, वही न्याय है, वही युक्ति है। तो प्रकृते है विकाराणाम अव्यतिरेक एव न्याय तेन एव इति यावत्, मतलब तेन न्यायेन प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते, मूल में आया है। अब आगे स्पष्टीकरण कर रहे, तो कैसा कैसा अव्यतिरेक सिद्ध होता है जिससे कि प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी। कह रहे जीव है, जीव से तावत आत्मत्वात् ब्रह्म अव्यतिरेक, जीव का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक है, अभेद है। क्यों? आत्मत्वात्, क्योंकि जीव क्या है? ब्रह्म का ही आत्मा है। ब्रह्म आत्मा दोनों, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, उपाधिकृत केवल भेद है। तो जीव से तावत आत्मत्वात्, जीव आत्मा ही होने से उसका
ब्रह्म अव्यतिरेक, ब्रह्म के साथ क्या है? अव्यतिरेक। जीव की बात समाप्त हुई, है कि नहीं? फिर बोलेंगे अज्ञान, और अज्ञान का जो ब्रह्म के साथ संबंध है उसका ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक कैसा होगा, अभेद कैसा होगा? क्योंकि अज्ञान भी तो ब्रह्म से जन्य नहीं है। अज्ञान को भी, माया को भी अनादि माना गया है। तब उस अज्ञान का और अज्ञान के संबंध का, क्योंकि अज्ञान और ब्रह्म का जो संबंध वो भी अनादि माना गया है। अज्ञान मतलब माया, वो भी अनादि है। फिर उसका ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक्त कैसा सिद्ध होगा वो बता रहे अब। और अव्यतिरिक्त के बिना तो प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती है। अतः अव्यतिरिक्त सभी का बताना पड़ेगा ब्रह्म के साथ। तो जीव का अव्यतिरिक्त बता दिया ब्रह्म के साथ, और अज्ञान के संबंध का अव्यतिरिक्त ब्रह्म के साथ कैसा है वो अब कह रहे। अज्ञान तत्संबंध यो कल्पितत्वेन, अज्ञान भी कल्पित है, और अज्ञान का जो ब्रह्म के साथ संबंध, अनिर्वचनीय संबंध, वह भी कैसा है? कल्पित है। कल्पित होने से अव्यतिरिक्त, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है, तो अज्ञान और अज्ञान के संबंध का भी अव्यतिरिक्त हो गया ब्रह्म के साथ। ठीक, अब आगे क्यों अज्ञान का अव्यतिरिक्त है? तो कल्पित बता दिया। कल्पित क्यों है अज्ञान? कह रहे स्वतंत्र अज्ञान अयोगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। कौन? अज्ञान। क्यों? कल्पित होने से। जो वस्तु कल्पित होती है वह स्वतंत्र नहीं रहती है। अज्ञान ब्रह्म को छोड़कर रह ही नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान क्या है? कल्पित है। तो वही करे स्वतंत्र अज्ञान अयोगा, ये बात हो गई। अच्छा, तो जीव का अव्यतिरिक्त ब्रह्म के साथ हुआ, अज्ञान के संबंध का अव्यतिरिक्त ब्रह्म के साथ हुआ। अब रह गए अज्ञान का कार्य, समस्त जगत की के विद्यमान वस्तु, उनका अव्यतिरिक्त ब्रह्म के साथ कैसा होगा? तब कह रहे अज्ञान अन्य जड़ द्रव्यस्य, अज्ञान अन्य मतलब अज्ञान भिन्न, अज्ञान को छोड़कर जितने भी जड़ द्रव्य है कि नहीं, जड़ द्रव्यस्य तु कार्यत्वेन एव अव्यतिरेक सिद्धि, उनका अव्यतिरेक, उन जड़ वर्गों का अव्यतिरेक अभेद ब्रह्म के साथ तब ही सिद्ध होगा जब उन सभी जड़ वर्गों को कार्य मानेंगे, ब्रह्म का कार्य मानेंगे। दूसरा कोई चारा नहीं है। अज्ञान भिन्न जड़ वर्ग का ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक्त सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, कौन सा? उन सबको ब्रह्म का कार्य मानना पड़ेगा। और कार्य मानेंगे तो कार्य कारण का क्या होता है? अव्यतिरिक्त सिद्ध हो जाएगा। और उस जड़ वर्ग के अंतर्गत आकाश भी आता है, अतः आकाश की भी उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी, तभी उस आकाश का अव्यतिरिक्त सिद्ध होगा। किसके साथ? ब्रह्म के साथ। वही कह रहे अज्ञान अन्य मतलब अज्ञान भिन्न जड़ द्रव्यस्य तो कार्यत्वेन एव अव्यतिरिक्त सिद्धि, तस्य अकार्यत्वे, तस्य नहीं, तस्य जड़ द्रव्यस्य, अज्ञान भिन्न जड़ द्रव्यस्य अकार्यत्वे, कार्य नहीं रहेगा तो प्रधानवत् स्वातंत्र्यात्, तो प्रधान की तरह स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वातंत्र्यात् अव्यतिरेक अयोगात्, अव्यतिरेक अभेद नहीं हो पाएगा यदि कार्य नहीं रहेगा तो। अतः आकाश को कार्य मानना ही पड़ेगा। आकाश कार्य है ये मानना ही पड़ेगा। अर्थात आकाश उत्पन्न होता है ये मानना ही पड़ेगा। ये सिद्धांति कह रहे उस एक देशी को। ठीक है। और यदि आकाश को उत्पन्न होता है ऐसा नहीं मानेंगे, नित्य मानेंगे, तो क्या? तो फिर उसका अभेद नहीं होगा। क्यों? न्याय वेत्ताओं लोगों ने भी ऐसा बताया है। तथा आहु न्यायविद क्या? नित्य द्रव्याणि स्वतंत्राणि भिन्नानि अनाश्रितानि, जो नित्य द्रव्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, भिन्न होते हैं और अनाश्रित, किसी के आश्रित नहीं होते। उस प्रकार आकाश को तुम मानोगे नित्य है करके और उत्पन्न नहीं होता है ऐसा मानोगे तो वह भी स्वतंत्र हो जाएगा, अनाश्रित हो जाएगा। तब तो उसका आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। और अव्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा, अभेद सिद्ध नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की हानि, और प्रतिज्ञा की हानि होगी तो प्रतिज्ञा को बताने वाली श्रुतियों का अप्रामाण्य, और श्रुति को अप्रामाण्य मानेंगे तो उस अप्रमाणभूत श्रुति के द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय उसका भी बात, ये सब दिक्कत आएगी, सब चौपट हो जाएगा एक थोड़ी गड़बड़ हो जाने से। इसलिए हे एक देशी तुम दुराग्रह मत करो,
कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु उल्टा करो, आकाश की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। चलिए इति आगे, तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्धये, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आकाशस्य कार्यत्वेन एव अव्यतिरेक, आकाश को कार्य मानकर ही उस आकाश का अव्यतिरेक होगा, अभेद होगा। ये बात हो गई। चलिए फिर आगे भाष्य में आइए। शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते। हो गया। आगे तथा ही, अब श्रुतियां कौन है? शब्देभ्य श्रुतियां कौन है बता रहे, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके मृदादि दृष्टान्तैहि कार्य कारण अभेद प्रतिपादन परैहि प्रतिज्ञा एषा समर्थ्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। प्रतिज्ञाय यहां से आगे, प्रतिज्ञाय तक ठीक है, ठीक है ना? तो शुरू से पढ़ता हूं। तथा ही ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय, फिर आगे एक शब्द छोड़कर कार्य कारण अभेद प्रतिपादन परैहि, फिर पीछे मृदादि दृष्टान्तैहि, आगे एषा, पीछे प्रतिज्ञा समर्थ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके, ठीक है ना, ये प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा करके फिर कह रहे आगे, कार्य कारण अभेद प्रतिपादन पर ही, कार्य कारण का अभेद होता है, इस बात का प्रतिपादन परक ऐसे जो दृष्टांत, कौन दृष्टांत? मृदादि दृष्टांत, उन दृष्टांतों से ऐसा प्रतिज्ञा समर्थ्यते, इस प्रतिज्ञा का समर्थन होता है, यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। ठीक है, ये बात हो गई। तो श्रुतियों से भी प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ये बात बता दी। आगे तत्साधनाय, ये प्रतिज्ञा हुई, ये न श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि। तो फिर आगे तत्साधनाय एव च उत्तरे शब्द सदैव सौमेदम अग्रासीत एकमेव अद्वितीयम तदैक्षत तत्तेजो असृजत इति एवं कार्यजातं ब्रह्मणः प्रदर्श अव्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति आरभ्य आप्रपाठक परिसमाप्ते है, यहां तक। ठीक है, चलिए एक एक बात को देखते हैं। तत्साधनाय, तत्साधनाय, हाँ, तत्साधनाय लिखिए इसका अर्थ, तत्साधनाय का अर्थ, तत्साधनाय बराबर प्रतिज्ञा समर्थनाय, प्रतिज्ञा समर्थनाय एव, तत्साधनाय एव का मतलब प्रतिज्ञा समर्थनाय एव, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए ही। ठीक है, तो देखो भाई, अभी अभी बताया था ना, ये न श्रुतम श्रुतम भवति, ये प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा के लिए कार्य कारण अभेद परक दृष्टांत दिए। तो कार्य कारण अभेद प्रतिपादन परक दृष्टांतों से प्रतिज्ञा का समर्थन होता है। श्रुति ने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा का समर्थन किया दृष्टांत देकर। फिर आगे उसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आगे की श्रुतियां भी आती है। वो करे तत्साधना एव च उत्तरे शब्दाः, शब्दाः श्रुतयः, है कि नहीं? उत्तर आगे उस उपनिषद में आगे श्रुतियां आती है। कौन आती है वो श्रुतियां? एक एक करके बता रहे, दो तीन उदाहरण के रूप में। सदैव सौम्य इदम अग्रासीत एकम एव अद्वितीयम, हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत, हे सौम्य इदम, यह समस्त जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप ब्रह्म ही था, सदैव आसीत, एकमेव अद्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय वो ब्रह्म है इति। फिर आगे तदैक्षत, उस ब्रह्म ने क्या किया? इक्षण किया। तत्तेज असृजत, उस परमात्मा ने फिर तेज को उत्पन्न किया। आगे
इति एवं से आगे थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो इति एवं एक शब्द छोड़कर ब्रह्मणः नीचे कार्यजातम आगे प्रदर्श फिर दो शब्द छोड़कर एतदात्म्यमिदं सर्वम इति आरभ्य आप्रपाठक परिसमाप्ते है। फिर पीछे आई अव्यतिरेकम प्रदर्शयन्ति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ इति एवं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ब्रह्मण कार्यजातम प्रदर्श तत्तेज सृजत इत्यादि श्रुतियों से क्या बताया, ब्रह्म से ही समस्त कार्य उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मण कार्यजातम समस्त कार्य उत्पन्न होता है ऐसा दिखाकर, प्रदर्श दिखाकर फिर आगे बताया एतद आत्ममिदं सर्वम, यह सब कुछ ये क्या है, ये समस्त जगत यह आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। एतद आत्ममिदं सर्वम इति आरभ्य, यहां से आरंभ करके छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में है कि नहीं, यहां से आरंभ करके आप्रपाठक परिसमाप्ते, उस छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय समाप्त होने तक, आप्रपाठक प्रपाठक अध्याय वहां का अध्याय समाप्त होने तक क्या बताया, अव्यतिरेकम प्रदर्शयन्ति, अव्यतिरेक ही प्रदर्शित किया है। अव्यतिरेक अभेद प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है, शाबाश, शब्दाः प्रदर्शयन्ति, पीछे पीछे अभी आया है ना। तत्साधनाय एव च उत्तरे शब्दाः प्रदर्शयन्ति, श्रुति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो प्रदर्शयन्ति किम प्रदर्शयन्ति, अव्यतिरेकम प्रदर्शयन्ति, अव्यतिरेक को दिखाती है। सभी श्रुतियां उसके आगे प्रतिज्ञा की, दृष्टांत दिए, फिर उसके आगे सभी श्रुतियां उस अव्यतिरेक को ही प्रदर्शित करती है। लग गया, चलिए भाई, अव्यतिरेकम प्रदर्शयन्ति, उदाहरण दे दिया एतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादि। और कहां तक अव्यतिरेक प्रदर्शित करती है श्रुतियां, अध्याय समाप्त होने तक, आप्रपाठक परिसमाप्ते है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए, तद यदि आकाशम न ब्रह्म कार्यम स्यात् न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम विज्ञायेत ततश्च प्रतिज्ञा हानि ही स्यात्। ठीक है, यही सब प्रसंग अब बता रहे व्यतिरिक्त मुख से। तो तद यदि, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, शब्दानाम, कौंस में लिखिए श्रुति वाक्यानाम, कौंस बंद, आगे प्रतिज्ञा परत्वे अपि, प्रतिज्ञा परत्वे अपि कथम आकाशस्य, कथम आकाशस्य ब्रह्म कार्यता, ब्रह्म कार्यता इति आशंक्य, इति आशंक्य आह तद यदि। ठीक है, देखो भाई, इति आशंक्य आह तद यदि। कदाचित कोई पूर्व पक्षी शंका करेगा कि शब्दानाम श्रुति वाक्यानाम प्रतिज्ञा परत्वेपि, श्रुति वाक्य प्रतिज्ञा परक है, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए है। ठीक है, मानते हम, परत्वे अपि कथम आकाश से ब्रह्म कार्यता, किंतु आकाश ब्रह्म का कार्य है, ये मानने की क्या जरूरत है तुमको, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। कथम आकाश से ब्रह्म कार्यता इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे तद यदि इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तद यदि आकाशम न ब्रह्म कार्य, यदि उस आकाश को ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे,
न ब्रह्म कार्यम स्यात्, तब क्या होगा? न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम विज्ञायेत, तो ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम न विज्ञायेत, ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश का ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप आकाश को ब्रह्म का कार्य नहीं मान रहे, है कि नहीं? जैसे मिट्टी को जान लेने पर सभी घट जाने जाते, तो भी दंड जाना जाता है क्या? नहीं, क्योंकि दंड मृत्तिका का कार्य नहीं है। उस प्रकार यदि ब्रह्म का कार्य आकाश नहीं है, तो ब्रह्म को जान लेने पर ब्रह्म का कार्य जाना जाने पर भी आकाश को नहीं जाना जाएगा। तो नहीं जाना जाएगा तो अवितरिक सिद्ध नहीं होगा, अवितरिक सिद्ध नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की हानि, ये बात। तद यदि आकाशम न ब्रह्म कार्यम स्यात्, आकाश यदि ब्रह्म का कार्य नहीं रहेगा तो न ब्रह्मणि विज्ञाते, न कान में आगे, ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम न विज्ञायेत, आकाश जाना नहीं जाएगा। फिर उससे क्या होगा? ततश्च प्रतिज्ञा हानि से, प्रतिज्ञा की हानि होगी। फिर कोई बोलेगा होने दो ना प्रतिज्ञा की हानि, क्या दिक्कत है? तब कह रहे प्रतिज्ञा की हानि होना उचित नहीं है। क्यों? कह रहे आगे, न च प्रतिज्ञा हान्या वेदस्य अप्रामाण्यम युक्तम कर्तुम, थोड़ा अन्वय, च प्रतिज्ञा हान्या वेदस्य अप्रामाण्यम, एक शब्द छोड़कर आगे कर्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में आया है न, फिर आगे अंतिम में युक्तम। और प्रतिज्ञा हान्या, प्रतिज्ञा हानि के माध्यम से, प्रतिज्ञा का बाद करके, बाद के माध्यम से वेदस्य अप्रामाण्यम, क्योंकि प्रतिज्ञा की हानि होगी। और प्रतिज्ञा किसने करता है बताइए? श्रुति ने, श्रुति वेद वाक्यों ने प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा कई बात मानेंगे, इसका मतलब प्रतिज्ञा को बताने वाले वेद वाक्यों का बाद, और जिसका बाद होता है उसका अप्रामाण्य सिद्ध होगा, अर्थात श्रुति वाक्य प्रमाण नहीं रहेंगे। और श्रुति वाक्यों को प्रमाण नहीं मानेंगे तो उस श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय, उसका भी क्या होगा? बाद होगा, विरोध होगा, बाद होगा, है कि नहीं? और ब्रह्म समन्वय का बाद होगा तो, है कि नहीं, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, और ब्रह्म तत्व को नहीं जानेगा तो अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान किसी को नहीं होगा, और यह ज्ञान नहीं होगा तो किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, और किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा तो संसार चक्र में गोता खाता रहेगा, दुख से व्याकुल होता रहेगा। और इतनी बड़ी श्रुतियां ये सब होते हुए भी यदि कोई जीव इस प्रकार से दुख में गोता खाता रहेगा तो श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी, परमार्थ बाधित हो जाएगा, ये सब आपत्ति आएगी। ठीक है जी, चलिए फिर प्रतिज्ञा हान्या, प्रतिज्ञा की हानि होने से वेदस्य अप्रामाण्यम कर्तुम, वेद को अप्रामाण्य करना न युक्तम, युक्ति युक्त। आगे तथा ही क्या प्रतिवेदांतम, अब सभी श्रुतियां क्या प्रत्येक उपनिषद में अव्यतिरेक ही बताती है, इस बात को कह रहे। तथा ही प्रतिवेदांतम ते ते शब्दाः तेन तेन दृष्टांतेन ताम एव प्रतिज्ञाम ख्यापयन्ति। हो गया ना? तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, फिर वो श्रुतियां कौन है वो आगे आ रही है। तो पहले अन्वय, तथा ही, एक शब्द छोड़कर आगे, ते ते शब्दाः, पीछे प्रतिवेदांतम, आगे तेन तेन दृष्टांत, आगे सरल है, ते ते शब्दाः, वे शब्द, शब्दाः श्रुतय, उन वो वे श्रुतियां सभी, प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांतम प्रतिउपनिषदम, प्रतिउपनिषद में, प्रति शाखा में, है कि नहीं? क्या करते हैं वे शब्द, वे श्रुतियां क्या करती है प्रति उपनिषद में? तेन तेन दृष्टांतेन, है कि नहीं? अलग अलग अपने अपने अलग अलग दृष्टांत देकर उस प्रतिज्ञा का ही ख्यापन करते हैं, प्रतिज्ञा को ही सिद्ध करते हैं। तो तेन तेन दृष्टांतेन ताम एव प्रतिज्ञाम ख्यापयन्ति कथयन्ति, प्रतिज्ञा का कथन करते हैं तेन तेन दृष्टांतेन, उस दृष्टांत से। तो कौन कौन दृष्टांत आते उदाहरण? तो लिख लीजिए उस पर एक वाक्य दृष्टांत है इसके ऊपर, दुंदुभि शंख, दुंदुभि शंख वीणा मृदादिना, मृदादिना दृष्टांतेन इति यावत्।
ठीक है। जैसे कि कहीं पर दुंदुबी का दृष्टांत आता है, कहीं पर शंख का, कहीं पर वीणा का, कहीं पर मृत मिट्टी घट का। ये सब मिट्टी को जान लिया तो घट को जान लिया, स्वर्ण को जान लिया तो स्वर्ण के अलंकार को जान लिया। इस प्रकार से सब तेन तेन दृष्टांतेन ताम एव प्रतिज्ञा ख्यापयंती, है कि नहीं? ख्यापयंती बराबर। ख्यापयंती का कर्ता कौन है? ते ते शब्दा। अभी अभी आया नहीं इसी पंक्ति में, वे शब्द ख्यापयंती। वो कौन है शब्द? वो दे रहे आगे, इदम सर्वम यद अयम आत्मा। यह सब कुछ ये क्या है? आत्मा ही है। ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्। पुरस्तात् ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्। ये जगत उत्पन्न होने के पहले यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही था। इस प्रकार इति एवं आदय शब्दाः श्रुतय। ठीक है, आगे कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ फिर? तस्मात् ज्वलनादिवत एव गगनम अपि उत्पद्यते। लग गया? तस्मात् इसलिए ज्वलनादिवत, ज्वलन की तरह, ज्वलन अग्नि, जैसे अग्नि की उत्पत्ति एक देशी भी मान रहे, उस प्रकार गगन अर्थात आकाश की भी उत्पत्ति होती ही है। तस्मात् ज्वलनादिवत एव गगनम अपि, आकाशम अपि उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। ये बात हो गई। ठीक है, तो आकाश की उत्पत्ति सिद्ध कर दी। ठीक है, अब उस एकदेशी ने जो जो आरोप लगाए थे, उन एक एक आरोप को उठाकर उसका निराकरण करना है। तो वही कह रहे फिर, यद उत्तम, जो कहा था एकदेशी ने, क्या कहा था? अश्रुते न व्यद उत्पद्यते, व्यद न उत्पद्यते। क्यों? अश्रुते है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए कोई श्रुति नहीं है, श्रुति प्रमाण नहीं है। ये बोला था कौन? एकदेशी। उसका निराकरण कर रहे आप। किंतु ये जो है ना पंक्ति, यद उत्तम इत्यादि, यद उत्तम के पहले एक वाक्य लिख लीजिए। पहले अवतारण, स्वपक्ष स्थापकम, स्वपक्ष स्थापकम प्रमाणम उक्त्वा, प्रमाणम उक्त्वा परोक्तम दूषणम परिहरति, परोक्तम दूषणम परिहरति यदुक्तम इति। ठीक है, देखो अर्थ। तो स्वपक्ष स्थापकम प्रमाणम उक्त्वा, सिद्धांतियों ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए प्रमाण बता दिया। फिर अब क्या आगे करना है? परोक्तम दूषणम, उन एक देशी आदि लोगों ने जो दोष दिए थे उनका परिहार करना है, यदुक्तम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यद उत्तम अश्रुते न यद उत्पद्यते इति। उत्तर दे रहे, तद अयुक्तम, वह उन एक देशियों का कहना अयुक्त है, उचित नहीं है। क्यों? वियद उत्पत्ति विषय श्रुत्यंतरस्य दर्शितत्वात्, वियद की उत्पत्ति होती है इस विषय को बताने वाली अन्य श्रुति हमने प्रमाण रूप से दे दी है। छांदोग्य उपनिषद न होने पर भी, छांदोग्य उपनिषद में उस प्रकार की श्रुति न होने पर भी तैत्तरीय उपनिषद में तो वह श्रुति है, इसलिए श्रुत्यंतर कह दिया। वियद उत्पत्ति विषय श्रुत्यंतरस्य दर्शितत्वात्, बोलेंगे कौन श्रुति वो बताओ ना। कह रहे, तस्माद् वाये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, उस इस आत्म तत्व से आकाश उत्पन्न होता है, ये श्रुति बता दी। अतः कोई श्रुति प्रमाण नहीं है, यह पूर्व पक्षी बोल नहीं सकता, एक देशी बोल नहीं सकते। ठीक है, फिर इस पर अब पुनः वो आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, कह रहा है क्या? सत्यम दर्शितम, सत्यम दर्शितम, इसके ऊपर लिख के रखिए आक्षेप। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है सत्यम, सत्यम के पहले एक वाक्य लिखेंगे अवतारण, एवं एवं आकाशोत्पत्ति कथनात्, आकाशोत्पत्ति कथनात् एकदेशी मते दूषिते, एकदेशी मते दूषिते
आगे श्रुति अप्रामाण्यवादी, श्रुति अप्रामाण्यवादी पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी स्वपक्षम, स्वपक्षम श्रुतीनाम परस्पर विरोधम, श्रुतीनाम परस्पर विरोधम आह सत्यम इति, सत्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से आकाशोत्पत्ति कथना, आकाश की उत्पत्ति सिद्ध आकाश की उत्पत्ति होती है इस बात का कथन करने से क्या हुआ, एक देशी मते दूषित, एक देशी का मत क्या हुआ, दूषित हुआ, खंडित हुआ, दूषित है। श्रुति अप्रामाण्य, तब एक देशी का मत तो निराकरण हुआ, खंडित हुआ, उस तब श्रुति अप्रामाण्यवादी, श्रुति को प्रमाण न मानने वाली, एक देशी तो श्रुति को प्रमाण मानते हैं, है कि नहीं, इसलिए उन्होंने अविरोध सिद्ध करने का प्रयास भी किया था, किंतु आकाश की उत्पत्ति बताकर एक देशी का निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। उसका खंडन करने के बाद पूर्व पक्षी आता है, दूसरा कोई दार्शनिक जो कि श्रुति को प्रमाण नहीं मानता है, वही कह रहे श्रुति अप्रामाण्यवादी पूर्व पक्षी बोलता है क्या कहता है, स्वपक्षम श्रुति नाम परस्पर विरोधम, उसका जो पक्ष है कौन सा, श्रुतियों का परस्पर विरोधम, उसको बोल रहा है वो पूर्व पक्षी, कोई कह रहा है सत्यम दर्शितम। ठीक है, तुमने दिखाया, क्या दिखाया कि आकाश की उत्पत्ति परक श्रुति को प्रमाण दिया, ये बात ठीक है, किंतु क्या विरुद्धम तू तत्तेज असृजत इति अनेन श्रुत्यंतरेण, तू परंतु, कैसे पढ़ेंगे, तू तत्तेज असृजत इति अनेन श्रुत्यंतरेण विरुद्धम, लग गया ना, लग गया। क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, तुमने तो दिखाया किंतु विरुद्ध दिखाया, प्रमाण तो दिया, आकाश की उत्पत्ति पर श्रुति दिया, तस्मात् वायु तस्मात् आत्मा आकाश संभूत, किंतु तत्तेज सृजत, इस श्रुति के साथ वो श्रुति क्या है, विरुद्ध है, तो विरुद्ध श्रुति को दिखाया, फिर क्या लाभ हुआ, श्रुति का तो विरोध हो ही रहा है, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तो तत्तेज सृजत इति अनेन श्रुत्यंतरेण विरुद्धम दर्शितम, ये बात लग गया जी। फिर इस पर पुनः समाधान करने के लिए सिद्धांती आ रहे हैं, पुनः वो आक्षेप करेगा, चलेगा थोड़ा सा आगे, किंतु फिर आगे का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।